तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम शोकित होगे, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे उसी में, यूहन्ना 16:33। ये बातें मैंने तुमसे कही है कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु साहस रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। तुम मुझ में शांति पाओ। किसमें? यीशु में, यीशु में, यीशु में। यीशु मुझसे और आपसे कह रहा है आज सुबह, तुम मुझ में शांति पाओ। हालेलुया। और वो कहता है कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु साहस रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। कितना सुपर वर्ड है। हालेलुया। प्रभु ने सब सच्चाई को बोल दिया यहाँ पर। प्रभु यीशु ने कभी नहीं बोला कि तुमको एयर कंडीशन लाइफ मिलेगा, अर्थात तुमको सारे चीज हमेशा एकदम ठंड नहीं रहेगा, एकदम सब कुछ सामने 100% करेक्ट नहीं रहेगा। प्रभु ने ऐसे कभी नहीं बोला। प्रभु ने बोला संसार में तुमको क्लेश होगा, स्वाभाविक है, परंतु साहस रखो। साहस रखो, बोलिए साहस रखो। अपने अंदर से बोलिए, एक हाथ ऐसा रख करके, संसार में मुझे क्लेश होगा, परंतु मेरे मन, सुनो, साहस रखो, क्योंकि यीशु ने कहा मैंने संसार को जीत लिया है, जीत लिया है। मेरा प्रभु संसार से हरा हुआ प्रभु नहीं है, संसार से जीत पाए हुए प्रभु है। हालेलुया। इसलिए मैं जीवित रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन हमारा जीवन के लिए सबसे बड़ा तसल्ली का वचन है। यहां पर जो बोला है, ये सोल्यूशन कभी नहीं सोचना है। वो मटेरियल थिंग्स से स्वांतना सिर्फ देता है। वो ऐसे सिद्धांत को सिखाने वाले गलत सिखाते हैं। वो नहीं है इसका अर्थ मैं तुम्हें शांति दूंगा। कब इसका जरूरत है? प्रभु का आनंद का, प्रभु का शांति का जरूरत कब होता है? जब आप इस जिंदगी का अवस्था में गुजरेंगे, आंसू में आप भर जाएंगे, आप दुख में चले जाएंगे। उस दुख के समय प्रभु आपका जीवन में आकर के आपको वो दुख से बाहर निकालेगा, आपके अंदर उसका स्वांतना देगा, आपके अंदर उसका शांति देगा, आपका अंदर उसका आनंद देगा। वो जो शांति जो यीशु आपको देगा, नहीं होने पर भी आप खुश रहेंगे। नहीं होने पर भी खुश रहता है, वही है प्रभु का असली भक्त। हालेलुया। फिलिप्पी 4:12 और 13 को हम लोग पढ़ेंगे। मैं दीनहीन दशा तथा संपन्नता में भी रहना जानता हूँ। हर बात और प्रत्येक परिस्थिति में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और घटना बढ़ना सीख लिया है। जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। दुख के ऊपर परमेश्वर का, यीशु मसीह का शांति डोमिनेट करेगा। दुख रहने के समय, अर्थात पानी के ऊपर जैसे जहाज रहती है, नाव रहती है, पानी नीचे है, नाव ऊपर है,
नाव ऊपर है लेकिन नीचे पानी है ना, नीचे पानी है, सच्चाई है, लेकिन ये पानी को ऊपर रहने का सक्षम क्वालिटी खूबी इस नाव पर होते हैं। इसलिए पानी के ऊपर ये नाव रह पाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि नीचे पानी नहीं है, पानी है, लेकिन पानी के ऊपर, इसको ऊपर चलने के लिए एक कृपा इस नाव का अंदर है, एक अनुग्रह, एक शक्ति, एक क्षमता इनाम को ऊपर है। यही यीशु ने बोला, तुमको संसार में दुख होगा परंतु ढारस रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। ये दुख के ऊपर उसका शांति जब आते हैं तब शांति कहता है। जिसने दुख को देखा नहीं है उसको शांति का जरूरत ही क्या है। जिसने आंसू नहीं बहाया उसको यीशु मसीह का जरूरत ही क्या है। जिसने आंसू बहा दिया उसी को यीशु का शांति का जरूरत है। जिसने देखा दुख का असली चेहरा को उसको यीशु शांति देने वाला है। आपने नहीं देखा है तो आप उसका शांति को भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। आप यदि सच में दुख और निराशा, अकेलेपन को महसूस किया है तो वहीं पर यीशु आएंगे, यीशु का शांति आएंगे, यीशु का आनंद आएंगे और आपको तसल्ली देगा। उसका अर्थ नहीं है ये कि दुख नहीं है, दुख है, लेकिन उस दुख पर विजय है। नहीं सोचना वो साइकोलॉजी होता है, पिछले वालों को भूलो मीन्स किसी तरह भुलाने के लिए कोशिश करवाओ और नया चीज में मन को लगाने के लिए कोशिश करो और धीरे धीरे वो निकल जाएगा तो नया में सट जाएगा। दैट इज साइकोलॉजी, दैट इज नॉट बाइबल। बाइबल साइकोलॉजिस्ट को बनाने वाला है। हालेलुया। बाइबल बोलता है संसार में तुम्हें क्लेश होगा परंतु ढारस रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु बोलता है संसार में तुम्हें क्लेश होगा, ये डिलीट नहीं कर सकता है, वो है, परंतु तू संसार को जीतेंगे क्योंकि मैंने संसार के ऊपर जय को पा लिया है। भैया बहन, आपका आंसू बहने से टेंशन नहीं लेना, दैट इज रियलिटी। उसको ऊपर प्रभु का शांति आते हैं। आपका आंसू बहना हो सकता है बाइबल पढ़ते ही आंसू बह रहा होगा, बट देयर इज नो प्रॉब्लम। उस समय उसका शांति आएगा आपके ऊपर, उसका तसल्ली आएगा। संसार नहीं दे सकता है, केवल प्रभु देता है, यीशु। और उस कंडीशन में जो नहीं होने का कारण आप दुखित हैं, आपके पास नहीं है, लेकिन आप एक शांति को हासिल करेगा, आपको जीने का साहस देगा। दिस इज फ्रॉम गॉड, यीशु देता है। हालेलुया। इससे क्या होता है, एक आनंद आपका जीवन में आएगा, एक खुशी आपका जीवन में आएगा। ये आनंद और खुशी बाइबल देता है, बाइबल का परमेश्वर देता है, यीशु मसीह देता है। इसमें क्या होता है, एक बेनिफिट, आप इस दुख में यीशु के पास जाने से आपको जो आनंद वो देता है वो स्वर्गीय आनंद होगा। यही है इसका अनुग्रह। मटेरियल थिंग्स, स्कूटर नहीं था तो बाइक, नहीं था तो बाइक दे दिया, वो स्वर्गीय आनंद नहीं है, मिट जाएगा। परंतु बाइक नहीं मिला, परंतु प्रभु ने आनंद दिया है, वो स्वर्गीय है।
आनंद है वो हमेशा के लिए बने रहेगा। इसलिए बोलता है जेब खाली रहने से भी बोलना यीशु मसीह की जय। दूसरे लोग आपको अपमान करने से भी बोलना यीशु मसीह की जय। परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में अशांतियां, दिक्कतें आ जाएंगे तब बोलना यीशु मसीह की जय। उस समय एक शांति आपका दिल में वो देगा। वो शांति खत्म नहीं होता है, अनंत जीवन तक आपको ले जाएगा, अनंत जीवन तक ले जाएगा। आपका परमेश्वर से मिला देगा। आपका परमेश्वर के साथ में एक बाइक नहीं मिलने से हजारों बाइक जैसे मिला है, वो खुशी प्रभु देगा। फिलिपी 4:13 कि जो मुझे सामर्थ प्रदान करता है, इसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। कई जगह इस वचन को मिसयूज भी कर लेता है, मतलब कुछ भी गुस्ती लड़ने के लिए वचन यूज करता है। नो, इस वचन का अर्थ को समझने के लिए 12 वाक्य को पढ़ना जरूरी है। ये 13 वाक्य को कई लोग उसका प्लस पॉइंट्स देकर के इस वचन को उपयोग किया है और उसके बाद में इसको घोषणा करना शुरू कर दिया, मैं सब कुछ कर सकता हूं यीशु मसीह के नाम से, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ओनली पॉजिटिव दिशा ही उसने इस वचन से देख लिया है। मैं सब कुछ कर सकता मीन्स ये वचन केवल पॉजिटिव के लिए नहीं है। 12 पढ़ने से आपको समझ में आता है ये असुविधा के लिए भी है, सुविधा और असुविधा, होने से नहीं होने से। यदि हम बोला है जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये जब बोलने का समय हो सकता आप कुछ एग्जाम में जा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको इस्तेमाल करें, लेकिन इसका सेम टाइम में आप इसको विषय में भी सोचे, इसका एक दूसरा साइड भी है। उसमें कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं मीन्स मेरे कमी में भी, घटी में भी मैं उसको सहन कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ प्रदान करता है उसके द्वारा मैं आंसू भी बहा सकता हूं, यदि चाहिए तो दुख भी में भी मैं चल सकता हूं, क्योंकि मेरा प्रभु मुझे शांति देने वाला है। कोई जरूरी नहीं है हा 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 करके हमेशा मुस्कुराते रहे। जिंदगी के सिचुएशन में आपको दुख आएंगे, उस समय में भी ये वचन बोलना है, जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। और उसको धन्यवाद देना, क्योंकि प्रभु उस समय में भी आपके साथ में है। खुशी आते हैं तो बहुत लोग कुछ मिरेकल हो जाते हैं, कुछ चंगाई मिलता है, कुछ अनुग्रह आ जाता है तो तुरंत गवाही दुख में भी गवाही देना सीखना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वही है राइट गवाही, दोनों ठीक है, लेकिन दुख में भी गवाही देना है, दुख में प्रभु मेरे साथ है। क्यों नहीं बोलता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुख में गवाही देने के लिए किसी को कोई प्रेशर देने का आवश्यकता नहीं है। गवाही इसलिए देता है, अलग अलग कंसेप्ट में देता है, क्योंकि नहीं बोलेगा तो फिर नहीं मिलेगा ना, नहीं बोलेगा तो प्रभु का महिमा, तुमको कुछ नहीं चाहिए, प्रभु का महिमा। तो इस तरह का बहुत सारा चीज के कारण गवाहियां हो जाते हैं कि बने रहना चाहिए, चंगाई मिल गया तो डर के मारे गवाही। तो ये ठीक है, दे दीजिए, लेकिन बात यह है कि आपको दुख में प्रभु चलाता है तो उसका क्यों नहीं गवाही है? क्यों नहीं बोलता यीशु मुझे सामर्थ प्रदान करता है? यदि आप गवाही नहीं भी दे, लेकिन आप इसको समझे, इस वचन को घोषणा करें आपका पर्सनल लाइफ में। जब आप अकेले हैं, जब आप समस्याओं को झेलेंगे, आपके पास नो ये हमको नहीं मिलने वाला है, नो जब रिजल्ट आएंगे तब भी आप यीशु में मगन होना जरूरी है। नो जब देखते ही दिमाग खराब नहीं होना, कई लोगों को दिमाग खराब हो जाता है, उस समय प्रभु आएंगे, नो प्रॉब्लम।
नो संसार से ना बेटा तुमको मिला है, पर मैं तेरा प्रभु, मैं तुमको तसल्ली देने वाला हूं। इस वचन को कल परसों देखने के समय मुझे याद आया था कि एल्काना जो शमूएल का पिताजी, उनको 2 पत्नियां थे। पहले पत्नी को बेटा बच्चे नहीं था, दुखी रहती है और रोती है, इसका कोई बच्चा नहीं है, उसका बच्चा है। इसलिए एल्काना आकर के इससे कहा, देखो हन्ना, तू क्यों रोती है? क्या मैं तुम्हारे लिए 10 बच्चों से भी बड़ा नहीं? उसको 10 बच्चे थे, तुमको एक भी नहीं है। क्या उस 10 बच्चों से बड़ा मैं नहीं हूं तुम्हारे लिए? उस समय क्या एल्काना दे रहा है? एल्काना एक स्वांतना का वर्ड दे रहा है, लेकिन यीशु का वर्ड एल्काना का वर्ड का तरह नहीं है। तुमको बाइक नहीं मिला, तुमको कुछ ऐसा बात तुम्हारा जीवन में नहीं है, तो क्या मुझे देखो, मैं उससे बड़ा हूं ना। उन सारे आवश्यकताओं से, उन सारे बातों से जिसके लिए तू दुखित है, उससे बड़ा है। जब हम इसको जानेंगे तब यीशु से बोलेंगे, प्रभु तू ही मेरे लिए काफी है, तब शांति पाता है, तब शांति पाता है। यही है ट्रिक। उस अवस्था में आप प्रभु को खोजेंगे। प्रभु को खोजने के समय पर आप दुख से दुख में चले जाएंगे। उस समय प्रभु का आवाज आपके पास आएंगे, देखो जिस विषय के लिए तू रो रहा है, जिस बात के लिए तू दुखित है, उससे कहीं बढ़कर मैं हूं ना, उससे कहीं बढ़कर मैं हूं तुम्हारे लिए, मैं हूं। मुझ पर देखो, हजारों तुम्हारे प्रॉब्लम्स, हजारों तुम्हारे आंसुओं से, हजारों तुम्हारे दुखों से, हजारों तुम्हारे निराशाओं से, जिस विषय के लिए तू रोते हैं, उससे बढ़कर मैं हूं। मैं हूं तेरा परमेश्वर। आई एम दैट आई एम। उसने कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं आदि और अंत हूं। मुझ पर देखो, घबराओ मत, अशांति में मत रहो, दुखित ना हो, ना आंसू ना बहाए, चिंतित ना रहे। मुझे देखो, मैं उससे कहीं बढ़कर तुम्हारे लिए हूं। हालेलुया। यही है, यीशु ने इस वचन से बोला, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढारस रखो, मैं संसार को जीत लिया हूं। हालेलुया, हालेलुया। कई ऐसे विश्वासी समझते हैं यीशु के पास में प्रार्थना निवेदन लिखो, सब कुछ रेडी होकर के आ जाएगा। नो, दैट इज नॉट पीस, दैट इज नॉट द जॉय ऑफ द होली स्पिरिट। जहां पर दुख रहते हुए समय उसको ऊपर पवित्र आत्मा मंडराता है, जो कबूतर है वो उड़ता है, उसको जॉय ऑफ द होली स्पिरिट बोलता है। हालेलुया। मैं ब्रदर डीजीएस जनक रंग का एक जीवन की घटना से आपको बताने के लिए चाहता हूं। उनका बेटी मर गया एक्सीडेंट में द्वारा। ये बहुत दुखित हो गया। प्रभु से भी उसने क्वेश्चंस अरेज किया, क्यों मेरा बेटी मर गया है, क्या कारण था, क्यों ले लिया है? प्रभु ने आंसर नहीं दिया है। और उसने बोला, ऐसा अवस्था है तो मैं इस संदेश को नहीं सुनाने वाला हूं आगे। उसने बोला, मुझे नहीं सुनाना है, मैंने कुछ नहीं किया है, फिर भी मेरे साथ ऐसे क्यों? और उसने काफी दिन से परेशान था। सब लोग फैमिली होकर के आकर के बैठ गया। ये बोल नहीं पा रहा था, ना प्रार्थना कर पा रहा था। उसने बोला, मैं ऐसे किसी तरह प्रार्थना निपटाने के चक्कर में वहां पर बैठे हुए थे, तुरंत पवित्र आत्मा उड़ के उसके ऊपर आया है। पवित्र आत्मा उड़ के उसके ऊपर आया है।
उसका पीस उसका पूरा बॉडी में, उसका स्पिरिट में उतरना शुरू कर दिया। सेम टाइम उसने फिर से शक्ति को हासिल किया और बोला, प्रभु मुझ पर दया करे, मैं फिर से कहूँगा तू बचाने वाला है, मैं फिर से कहूँगा तू प्रभु है, तू बचाने वाला है, तू मेरा प्रभु है, मैं तुझे प्यार करूँगा। उसने वहाँ पर फिर से डिसीजन लिया जब पवित्र आत्मा उतरा है। The peace of the Holy Spirit, the joy of the Holy Spirit. क्या, कब, किस समय इसका जरूरत है? जॉय अर्थात आनंद कब जरूरत है? दुख में ही आनंद की जरूरत होता है। नॉर्मल रहने के समय आनंद का क्या जरूरत है? आनंद तब चाहिए जब आप आनंद को खोएंगे। आनंद तब चाहिए जब आप दुखित रहेंगे, निराशा में रहेंगे, अब कोई रास्ता नहीं, अब हम खत्म, मुझे कोई नहीं है देखने वाला, मुझे कोई नहीं है सुनने वाला। ऐसे अवस्था में जब चले जाएंगे, उसको बोलता है जीवन का निराशा और दुख अंधेरे कमरे में आप चले जाएंगे। जिस वक्त, उस वक्त पवित्र आत्मा उड़ के आता और कहता है तू मेरा है और मुझसे सत्संग पाओ, शक्ति हासिल करो। प्रभु देता है, प्रभु देता है। हालेलुया। आपको मालूम है कि प्रभु का रियल भक्त है वो लोग ऐसे ही प्रभु को जानता है। और लॉटरी के चक्कर में कोई लोग रहता है, प्रभु को जानता ही नहीं, उसके पास केवल प्रेयर रिक्वेस्ट है। वो समझ रहा है कि यीशु मसीह ऑफर प्रेस मालामाल करने वाला है, एक रखो तो दो, दो रखो तो चार देने वाला प्रभु होता है। वो दशमान से कोई खेल रहा है, कोई कुछ से। वो नहीं समझ रहा प्रभु किस बात के लिए होता है। प्रभु आपका जिंदगी का दुख को और निराशा को मिटाने के लिए इस दुनिया में आया है। उसने रोया इसलिए आपका आंसुओं को पोंछेंगे, उसने दुख उठाया इसलिए आपको दुख का समाप्त होंगे। आपके लिए उसने रोया, किसी के लिए और के लिए नहीं है, मानव जाति के लिए रोया, तो उस मानव जाति में आपका नाम भी है। आपका जिंदगी में शांति देने के लिए वो क्लेश को उठाया है, आपका वेदनाओं को दूर करने के लिए उसने क्रूस पर वेदना सहा है। यस, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए यीशु ने रोया है। यस, बेटा आओ, बेटी तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो जीवित प्रभु है, इज द लिविंग गॉड। हालेलुया। उसका शांति आपको चाहिए, उसका तसल्ली आपको चाहिए, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकता है। उसका होली स्पिरिट का जॉय, उसका पवित्र आत्मा का आनंद आपको चाहिए, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकता है। बिना पवित्र आत्मा का आनंद का आप जी नहीं सकता है, क्योंकि संसार में तुम्हें क्लेश है। यस, क्योंकि संसार में तुम्हें क्लेश है, इसलिए पवित्र आत्मा का आनंद का बिना आप नहीं जी पाएंगे। केवल पवित्र आत्मा का आनंद आपको इस क्लेश से बाहर निकालेंगे। वो यीशु देता है, यीशु देता है, यीशु देता है। यीशु मसीह का शांति को आप इस वक्त पाइए, यीशु मसीह का आनंद को इस वक्त आप पाइए। अभी इस वक्त परमेश्वर आपको दे रहा है। धन्यवाद देता हूं प्रभु, जो भी इसको सुना है आप इन्हें आशीष करें। प्रभु तूने कहा है अपने वचन में, यूहन्ना 16 उसका 20 में, तुम शोकित होंगे परंतु तुम्हारा शोक आनंद में
बदल जाएगा। धन्यवाद पिताजी, यीशु मसीह के नाम से आमीन।